नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ श्रीनगर से मैं अदिति त्यागी हूँ। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त जो है वो एक ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है। 5 अगस्त 2021 जिस तरह से मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, देश का नाम ऊंचा किया है। 5 अगस्त 2019 यानी 2 साल पहले अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिली थी, वो अपने आप में एक इतिहास है। आज 2 साल उस आज़ादी को पूरे हो गए हैं और जोश, उत्साह और जुनून लगातार हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो या यहाँ पर आवाम हो। कश्मीरी पंडित लगातार जश्न मना रहे हैं। जम्मू में आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शांति मार्च निकाला है और साथ ही युवा विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं, गन को शन कर रहे हैं। लगातार आतंकियों का खात्मा हो रहा है। आप देख रहे हैं आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो लगातार हम आप तक आगे पहुंचाएंगे कि किस तरह से जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, अमन चैन है, उसमें सुधार आ रहा है। तो सियासत भी हो रही है। नेता पाकिस्तान रागत भी अलाप रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं जिन्हें अपनी सियासत को चमकाना है कि पिछले 2 साल में कुछ भी तो नहीं बदला है। ये ऑपोजिशन कह रही है, पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियां कह रही हैं, साथ ही सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता ताकि किसी आतंकी वारदात को अंजाम ना दे पाए आतंकी। कई सहयोगी इस वक्त में हमारे साथ में हैं। खालिद हमारे साथ हैं और कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले खालिद, आपसे जानना चाहती हूँ, आज हमने देखा है जोश, जुनून और उत्साह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से ही नहीं भारत भर से आ रही हैं। आप जहाँ जहाँ गए, लोगों ने आपसे क्या कहा, आपने क्या देखा? क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर तो सुरक्षा बल पूरे जोश और उत्साह के साथ अभ्यास कर रहे हैं। आपके पास किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का जोश और जुनून आपने देखा है? देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं, आज 5 अगस्त को लेकर जो 2 साल पूरे हो गए हैं एब्रोगेशन 370 के, उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो हमने शहर में देखा या फिर आसपास जगहों पर देखा, हर जगह सुरक्षा को बीफ अप किया गया है क्योंकि इनपुट्स हैं सुरक्षा बलों के पास कि आज कुछ मिलिटेंट कोई गतिविधि कर सकते हैं, इसलिए हर जगह जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं अगर राजनीतिक सतह पर बात करें तो पीडीपी ने आज भी एक प्रोटेस्ट यहाँ पर दर्ज किया है। उन्होंने एक जुलूस भी निकाला है जहां पर महबूबा मुफ्ती खुद लीड कर रही थी पीडीपी ऑफिस से और वो बोल रही थी कि उन्हें वो एब्रोगेशन 370 के ख़िलाफ़ में वो प्रोटेस्ट निकाल रही थी और उनका कहना था कि उनको वो प्रोटेस्ट आगे निकालने दिया जाए। लेकिन वही लाल चौक में हमने देखा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएजीडी की भी बैठक आज चल रही थी, पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्तार डिक्लेरेशन की बैठक, वहाँ पर भी इसी मामले को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस साल जो हम पूरे साल पे अगर हम नज़र डालें तो वायलेंस लेवल जो है वो बहुत कम हुआ है, हिंसा की घटनाएं बहुत कम दर्ज हुई है। इसके अलावा अगर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस की बात करें तो उनमें बहुत तेज़ी आई है। हमने देखा है कि करीबन 90 के करीब मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है पूरे साल में अगर हम बात करें तो। वहीं हथियार और गोला बारूद की बात करें तो काफ़ी हाइड आउट्स बस्ट किए गए हैं। सिक्योरिटी लेवल पे काफ़ी जो है काम सुरक्षा बलों ने किया है। इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई और मैं चाहूंगी अब अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाएं किस तरह से सुरक्षा बल जो है, इस समय बहुत गर्मी है, तापमान ज़्यादा है, लेकिन सुरक्षा बलों का उत्साह जो है आप देखिए किस तरह से वो अभ्यास कर रहे हैं, किस तरह से उनका जज्बा, जोश आप इन तस्वीरों में यहाँ देख पा रहे हैं। अपने आप में बैलेंस के बारे में, अनुशासन के बारे में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। काश कि ये बैलेंस और अनुशासन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे नेता, हमारे सुरक्षा बलों से सीख पाते हैं। हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा भी हैं। कृष्णमोहन, तरह तरह के आयोजन आज रखे गए हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो हम ये देख रहे हैं कि लाइफ एज नॉर्मल, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, ये लगातार दिखाने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं। लेकिन सोचिए ज़रा, 5 अगस्त के दिन हम लगातार देख रहे हैं, वैसे भी हम इतने दिनों से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही हैं। यहाँ पर लोग अब रोज़गार चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग सियासत से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने आज किस तरह की तस्वीरें देखी हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यहाँ श्रीनगर में 5 अगस्त अगर राजनीति को छोड़ दें तो उसके अलावा यहाँ पर कोई असर नहीं है। 5 अगस्त में किसी किस्म का कोई विरोध नहीं है। हम उस वक्त भी आए थे जब 2019 में 5 अगस्त को घोषणा ही थी और पूरा ये इलाका सील डाउन कर दिया गया था। पिछले साल भी आए, लेकिन इस साल कहीं कोई फ़र्क नहीं है। अभी मैं इस वक्त निशात बाग में हूँ, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सामने डल लेक है, चारों तरफ
टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट और बाहर के टूरिस्ट भी चारों तरफ घूम रहे हैं। आप देखिए कि किसी भी किस्म की किसी को कोई फिक्र नहीं है। इन लोगों से बात की, इन लोगों ने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। इस जो आपको सेल्फी स्टिक लिए हुए नज़र आ रहा है कपल, इनसे भी मैं बात कर रहा था, ये हैदराबाद से आए हुए हैं। हमने इनसे पूछा भी कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन, बोले हमें कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आया, बड़ी खूबसूरत जगह है इसलिए हम यहाँ पर घूमने आए, हम यहाँ 2-3 दिन से हैं, आगे भी रहने का इरादा रखते हैं। पूरे इलाके में आप देखिए यहाँ पर निशात बाग में लोग बहुत इत्मीनान से घूम रहे हैं, अपने बाल बच्चों के साथ आए हुए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, झरनों में नहा रहे हैं और बहुत तसल्ली तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। सड़क पर आवागमन बिल्कुल सामान्य था, सिवाय उस जगह को छोड़कर जिसको एक पॉलिटिकल। मैं आपको जरा यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है जो हम अपने दर्शक जो हैं उन्हें दिखाना चाहते हैं। ये डेयर डेविल्स है, डेयर डेविल्स है। देखिए जरा किस तरह से बैलेंस, एक बाइक और कितने सारे हमारे जो सुरक्षा बल है एक बाइक पर सवार। बड़ी बात ये, इस तरह के स्टंट्स जोश भी दिखाते हैं, बैलेंस भी दिखाते हैं। देखिए जोश में होश ना खोएं ये कहा जाता है, लेकिन बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन भी होना बहुत ज़रूरी है। और इन स्टंट्स को करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इन स्टंट्स को करने के लिए आपको फियरलेस होना होगा, तभी आप इस तरह के स्टंट्स कर पाएंगे। लेकिन ये कर पाते हैं क्योंकि देखिए अगर आप उधर देख पा रहे हो भारतीय तिरंगा लिए हुए एक बाइक पर कितने सारे डेयर डेविल्स ये स्टंट करते हुए आपको इस वक्त श्रीनगर से इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा जब हम आपको दिखा रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती का वो स्टेटमेंट भी याद आ रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती थी, पहले धमकी देती थी कि अगर अनुच्छेद 370 हटा दिया तो फिर कोई तिरंगा उठाने वाला जम्मू कश्मीर में बचेगा नहीं। तो महबूबा मुफ्ती की सियासत तो लग रहा है इस वक्त हाशिए पर चली गई है, लेकिन तिरंगा उठाने के लिए भी लोग हैं, तिरंगा लहराने के लिए भी लोग हैं, तिरंगा फहराने के लिए भी लोग हैं, और तो और तिरंगा बनाने के लिए भी कश्मीर की बेटियां हैं। और ये देखिए ये तिरंगा अपनी पूरी आन बान शान के साथ, और ये डेयर डेविल्स हमारे 8 डेयर डेविल्स एक ही बाइक पर सवार, और उनका ये स्टंट अपने आप में जोश बढ़ने वाला है, जोश देने वाला है। और मेरे सहयोगी राजू केनी भी हमारे साथ है। राजू, यहाँ पर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जज्बा भी देखने को मिल रहा है, जोश भी, एनर्जी भी। आपसे मैं चाहती हूँ आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं, जम्मू क्या कह रहा है, क्योंकि लगातार हम कश्मीर की बात तो कर ही रहे हैं, कश्मीर को लेकर तो बात हो ही रही है। जम्मू में किस तरह इस वक्त किस तरह का जोश है? देखिए जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में पिछले कई दिनों से जो है इस जश्न को मनाने की तैयारी जो है वो चल रही थी। और खास तौर पर जो यहाँ पे वाल्मीकि समाज है, यहाँ पे गोरखा समाज है और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं, इन्होंने तो आज पूरा दिन जो है उसको उत्सव का जो है वो नाम दिया हुआ है, और पूरा दिन जो है उत्सव यहाँ पे वो मना रहे हैं। बैंड बाजे यहाँ पे जो है वो बजाए जा रहे हैं, लोग तिरंगा लेके जो है रैलियां निकाल रहे हैं। और जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लोग जो है वो अपना जो है पूरा जश्न यहाँ पे मना रहे हैं। और उनका ये कहना था कि इन 2 सालों में जो हमने देखा है वो आज तक हमने नहीं देखा। उनका ये कहना था कि हमें इन 2 सालों में अपना तिरंगा मिल गया, पहले स्टेट को एक फ्लैग अलग से दिया गया था। तो उनका ये कहना था कि हमें आज जो है 2 सालों से अपनी पहचान हमें मिल गई है। और वाल्मीकि समाज, रिफ्यूजी समाज जो था, जो रिफ्यूजी थे, वो कहते थे कि हमें 70 सालों में पाकिस्तानी कहा जाता था, लेकिन अब हम जो है भारतवासी हैं। तो ये सारी खुशियां यहाँ पे जो है उन लोगों ने अपनी साझा करी है। दिन भर जो है यहाँ पे अभी जुलूस निकल रहे हैं, यहाँ पे कई जगह जो है मिठाइयां बट रही हैं, पटाखे चल रहे हैं। ये कई जगहों पे ऐसे फंक्शन जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने जो है मंडल स्तर पर जो है बीजेपी मंडल स्तर पर जो है इसको सेलिब्रेशन कर रही है। हालांकि यहाँ पे स्पोर्ट में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो स्पोर्ट में यहाँ पे नहीं आई है 370 के, उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया, लेकिन उन्होंने जम्मू में विरोध भी नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि पार्टियों की जो जम्मू इकाइयां हैं, चाहे कांग्रेस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वो भी जो है कहीं ना कहीं इस जो सेलिब्रेशन में है वो शामिल है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 2 साल जो है, ये बेमिसाल 2 साल जो है वो यहाँ पे साबित हो रहे हैं, खासतौर पर जम्मू की कश्मीर की बात करें तो। जी अदिति। तो आप जम्मू की तस्वीर दिखा रहे हैं, हम यहाँ श्रीनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं, खालिद हुसैन भी हमारे साथ है। लेकिन ये तस्वीर, अब इस तस्वीर को देखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था किस तरह से एक बाइक पर 8 डेयर डेविल्स थे। अब ये देखिए करीब 1 2 3 कितने बाइक्स आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, और कितने सारे डेयर डेविल्स अब आप एक साथ इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये तस्वीर आप तक पहुंचाना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है और इसीलिए अपने आप में बहुत ही दिलचस्प ये तस्वीर है 7 बाइक्स करीब, जिस पर हमारे डेयर डेविल्स सवार है। JNK पुलिस का ये फ्लैग है और बैलेंस और अनुशासन, और आपको ये भी समझना होगा कि ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास, ये ट्रेनिंग कितनी गर्मी इस समय हो रही है ना। तो देखिए, भारत माता की जय का नारा भी लगा रहे हैं। तो यही है जो इन हमारे सुरक्षा बलों को जोश और जुनून से भर देता है। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन, मैंने पहले आपको रोका था, आप बात कराना चाह रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरह से हम सड़कों पर देख रहे हैं कि लाइफ एज नॉर्मल है, शॉप्स जो हैं वो खुले हुए हैं, बिजनेस एज यूजुअल है, और क्या इन्फॉर्मेशन आप दर्शकों तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में इस बार कश्मीर में आए हैं, और उनमें से किसी के दिल में किसी भी किस्म का ना तो खौफ है और ना ही जितने लोगों में मेरी बात हुई उन्होंने किसी ने भी ये कहा कि उनको यहाँ पर अफसोस हो रहा है। बड़ी खूबसूरत जगह है, पहले दिल में ख़तरा रहता था, लेकिन इस साल ख़ास तौर पर 2019 में तो पूरा का पूरा इलाका बंद हुआ, 2020 में कोविड रहा, लेकिन ये दरअसल एब्रोगेशन के बाद, धारा 370 हटने के बाद पहला ऐसा साल है जो एक्टिव साल है टूरिज़्म के हिसाब से। और इस साल कश्मीर में टूरिस्ट की इतनी ज़्यादा तादाद आई हुई है, हर आदमी खुश है, आनंद ले रहा है। आज से पहले आपको याद होगा, चाहे जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता था, चाहे जितना भी छोटा हो, उसके समर्थन में प्रोटेस्ट होते थे, पथराव होते थे, घाटी में सड़कें बंद हो जाती थी। 31 जुलाई को A++ कैटेगरी, यानी कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी कहलाती है, पाकिस्तान से आया हुआ जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था मोहम्मद इलियास उर्फ लंबू। पुलवामा के अटैक में वो मास्टरमाइंड था, उसको मारा गया पुलवामा के ही जंगलों में। पूरी घाटी में एक दुकान नहीं बंद हुई, पूरी घाटी में एक पत्थर नहीं चला, पूरी घाटी में एक रास्ता नहीं रोका गया। ये बदलाव है जो कि ग्राउंड पर नज़र आता है। आप ग्राउंड में जब आप घूमते हैं कश्मीर में, तो आपको समझ में आता है कि स्थितियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है 2 साल में। और ये जो फ़र्क है, ये पूरे देश में ये मैसेज जा भी रहा है। टूरिज़्म एक बार अगर शुरू हो जाता है तो उस जगह में टेररिज्म की कमर वैसे ही टूट जाती है, क्योंकि कश्मीर में ट्रेडिशनली भी टूरिज़्म एक बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया रहा, जिस पर पिछले 30 साल में लगातार टेररिज्म की कुल्हाड़ी चलती रही। लेकिन अब चूंकि टेररिज्म ख़त्म हो गया है, इसलिए टूरिज़्म बढ़ रहा है, और टूरिज़्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टेररिज्म वैसे ही ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि हर आदमी की, हर स्थानीय आदमी का रोज़गार, पेट इससे जुड़ा हुआ है, उसका कारोबार टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। तो टूरिज़्म का बढ़ना संकेत है कि टेररिज्म ख़त्म हो रहा है। टेररिज्म बहुत नीचे लेवल पर आ चुका है। आप आतंकवादी घटनाएं देखें या दूसरे किस्म की जो घटनाएं पहले होती हैं, कहीं पथराव होता था, कहीं बंद होता था, उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। और ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क 2 साल में हम लोग देख रहे हैं, जो कि हम लोग लगातार कश्मीर आते रहते हैं, तो ये फ़र्क सामने नज़र आता है। बिल्कुल, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस की बात की जाए, चाहे वो टेरर इंसिडेंट्स हो, पत्थरबाजी की घटनाएं हो, या फिर रिक्रूटमेंट, पोटेंशियल रिक्रूट्स की बात की जाए टेररिस्ट आउटफिट्स में, आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमी इसमें देखी गई है। टूरिस्ट रिकॉर्ड नंबर आ रहा है। हम गुलमर्ग में थे, जी न्यूज़ ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई, हाईएस्ट फ्लैग वहाँ पर, 100 फीट टॉल फ्लैग वहाँ पर, वो तस्वीरें भी जी न्यूज़ ने दिखाई। और बड़ी संख्या में टूरिस्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। मेरे कई सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाने के लिए आगे भी हमारे साथ हैं। ये तस्वीरें और ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट, किस तरह से हमारे सुरक्षा बल इस गर्मी में अभ्यास कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले स्टंट्स भी करके दिखाए डेयर डेविल्स ने। यहाँ पर अभ्यास जारी है, और दूसरी तरफ अमन चैन की बात घाटी में की जा रही है, जम्मू कश्मीर में की जा रही है, और विकास की रफ्तार को लेकर भी लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं और आंकड़े भी रखे जा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी साथ में, खालिद हुसैन हमारे साथ हैं और कृष्णमोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। खालिद, आज किस तरह के आयोजन रखे गए हैं? आज कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा नई फिल्म पॉलिसी जो है उसे भी इनॉग्रेट किया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी कराई जा सके, और न सिर्फ सेटिंग्स के लिहाज से, बल्कि जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उन्हें ट्रेनिंग मिले, उन्हें एक्टर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, और टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं फिल्म प्रोडक्शन के, फिल्म एडिटिंग के, उसमें भी ट्रेन किया जाए, जो कि जम्मू कश्मीर के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर। बिल्कुल, देखिए, आज शाम को एक फंक्शन हो रहा है यहाँ के SKICC में, जहाँ जो LG है वो इनॉग्रेट करेंगे एक स्कीम को, जो
वन विंडो स्कीम होगी, यानी जो बॉलीवुड रिटर्न अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसमें जो बॉलीवुड एक्टर आमिर खान हैं वो भी उपस्थित रहेंगे और वहाँ उद्घाटन होगा। और ये बहुत पहले अनाउंस हुआ था कि एक जो है स्कीम लॉन्च की जाएगी ताकि बॉलीवुड को जो है फिर से एक बार जम्मू कश्मीर का वो रुख करे, क्योंकि अगर हम 70 या 60 की दशक की बात करें तो जम्मू कश्मीर बिना कोई भी फिल्म जो है बॉलीवुड की नहीं बनती थी, लेकिन बीच में गैप ज़रूर आया। अब थोड़ा सा गियर अप फिर होने लगा है, लेकिन अब फुल फ्लेज इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और ख़ासकर जो परमिशंस में दिक्कत आती है यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स को, उनके लिए वन विंडो सिस्टम रखा गया है, यानी एक ही विंडो में उन्हें सारी परमिशंस दी जाएगी, ये सिस्टम बनाया गया है। और इसी का उद्घाटन जो है आज जो है LG करेंगे यहाँ पर SKIC में, वहाँ आमिर खान भी रहेंगे। जो आमिर खान Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.